पापा पापा पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा था राहुल से मेरी शादी करा दीजिए, पर आप नहीं माने, इसलिए मैंने खुद ही शादी कर ली। सपना, जब तूने शादी कर ली है तो यहाँ क्या करने आई हो? जियो अपनी जिंदगी, जाओ यहाँ से। पापा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है पापा, और इन्होंने भी अभी अपना घर छोड़ रखा है। जब तक इनका काम सेट ना हो जाए या कोई काम ना मिल जाए, तब तक तो आप हमें यहाँ रहने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। पापा प्लीज। मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका नहीं रखा, जाओ यहाँ से। जब पता है उसके पास कोई काम नहीं है तो फिर उससे शादी क्यों की थी? जब तूने शादी कर ली है तो भुगत, जाओ यहाँ से। पापा प्लीज। मैंने कहा ना जाओ। पापा प्लीज। मैंने एक बार बोल दिया तो जाओ तो जाओ। पापा प्लीज। मैंने बोला ना जाओ। प्लीज पापा, रहने दो मुझे। सपना, मैं तुझे मारना पीटना नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। जब एक बार बोल दिया मैंने, जाओ तो जाओ। पापा प्लीज। जब मैंने बोला ना एक बार तुझे, तुझको सुनता नहीं है, निकलो यहाँ से। राकेश, राकेश भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, कोई बात नहीं, तू घबरा मत। देखना, एक दिन सपना वापस आएगी, जरूर आएगी। तुम टेंशन मत लो, प्लीज तुम टेंशन मत लो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, छोटे भाई राकेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई अचानक। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ, घबरा मत तू, घबरा मत भैया, घबरा मत। अरे 4-5 साल हो ले जब से राहुल की शादी हुई, दिखाई न दे रहा। आजकल कहाँ रह रहा? भाई जब आदमी के दौरा दो पीछे आ जा ना, तो यारो दोस्तों को भूल ही जा। तू ठीक कह रहा है यार, सही कह रहा तू। अरे ये तो यूं बैठा मुंह लटकाऊ, क्या हो गया इसके? अरे राहुल, अरे गिरेगा क्या? बात होगी भाई, क्यों लटकाऊ बैठा मुंह को? यार क्या बात बताऊं यार क्या बताऊं। नू सोची ही शादी हो जाएगी, कुछ जायदाद नाम हो जाएगी, पर जिस दिन शादी हुई उसके बाप ने बेदखल कर दिया उसे। अरे अब कहाँ रह रहा है तू? अरे रह कहाँ रहा हूँ, शाने में यहीं किराए पे रह रहा हूँ यार। किराए पे रह रहा है? मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे यार राहुल, तो खामखा परेशान हो रहा। तेरे दौरा की लड़कियों की कमी है, उसे छोड़ दूसरी कर ले कोई। वैसे भी वो तेरा आगे सोनी ना लगती, तू तो उस तक घना सोना लगे। राहुल भाई सही कह रहा है इरशाद। हाँ यार तू सही कह रहा, करता हूँ कुछ न कुछ नई सेटिंग करता हूँ। ठीक है, कर ले तो हम चलें। चलो भाई। चल ठीक है, आओ। चल ठीक है। कह तो सही रहे, कुछ न कुछ करता हूँ ऐसा ही। आए आए आए। राकेश भैया, अरे तुमने दवाई नहीं ली है? दवाई तो ले ली भैया मैंने। नहीं ले ली। नहीं ली भैया। आए, खड़ा हो, बैठ जा। शाबाश। ले ले ले, आए, आए। शाबाश। मेरी सपना से मिला दो। आए, मेरी सपना कैसी होगी, वो किस हाल में होगी? भैया वो जहाँ होगी ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। अरे जब उसने तुम्हारी चिंता ना करी तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम ठीक हो जाओ। हैं? मैं ले आऊंगा सपना को। एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं मिलवा दूंगा मैं।
मिलवा दो। भाई साहब एक बार मिलवा हाँ, दो। मिलवा दूंगा। तुम आराम करो, लेट जाओ, लेट जाओ, चिंता मत करो। मैं मिलवा देता दो। हूँ। पता नहीं मेरा कब क्या हो जाए मेरा। इतनी हिम्मत मत हाय हारो, मिलवा इतनी दो हिम्मत मत हारो। भाई साहब, मुझे पता है वो जिद्दी है, वो नहीं आएगी। मैं लाऊंगा, चिंता मत कर राकेश, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आप मेरा एक काम करो। अच्छा बता क्या, बता। आए, बस एक काम कर दो। हाँ, ये चिट्ठी मेरी बेटी सपना तक पहुंचा दो, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। दे दूंगा, चिट्ठी दे दूंगा। ठीक है। अरे मैं चिट्ठी भी अपने हाथ से देगा, देखना तू अपने हाथ से देगा चिट्ठी। पहुंचा देना भाई साहब। राकेश, मेरे भैया। राकेश बोल आंखों, राकेश बोल। बेटा, तुम्हें उसका सपना का घर पता है? वो राहुल की है? अच्छा, चलो। कैसा लगा? अच्छा। वो सपना तुमने अपने पापा से बात की शादी के लिए? की तो थी, पर वो मान नहीं रहे हैं। तो अब करना क्या है? करना क्या है, कल चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर पापा के पास चलेंगे। शादी होने के बाद उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कल कोर्ट मैरिज करते हैं। तो ठीक है, कल चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। चलो। अरे ताऊ जी, आप? ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। ताऊ जी कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या हुआ? सपना, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अच्छा हुआ ताऊ जी पापा चले गए, उन्होंने भी तो मुझे घर से बाहर निकाला था। मेरे पति के जाने के बाद एक बार भी वो मुझे देखने नहीं आए। सपना बिटिया, अरे अब तो तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे।
अब तू कम से कम एक सीधे सच्चे इंसान के बारे में ऐसा मत बोल। मुझे बहुत दुख होता है सपना। तेरे पापा की आत्मा क्या सोचती होंगी। ताऊ जी, मैं आपकी कदर करती हूँ, पर पिताजी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, गलती तुम्हारी भी थी। हाँ, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा। वाह 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 वाह, तू इसे छोटी गलती कह रही है, हैं? खैर छोड़, तू अपने पापा के अंतिम दर्शन तो कर लेना। नहीं ताऊ जी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू मरे मन से ही चल। जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा तो फिर दुश्मनी कैसी है? ठीक है ताऊ जी, आप कहते हो तो चलती हूँ। मैं भी तो देखूं कि जिन्होंने मुझे दुत्कारा था वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। आजा बेटी, आजा। राकेश, देख तेरी सपना आई है राकेश। देख सपना वहां क्यों खड़ी है? आके अपने पापा के अंतिम दर्शन तो कर ले। तुझे आखिरी सांस तक याद करा। आज एक बार दर्शन कर ले। सपना तो इतनी जिद्दी है कि अपने एक बार भी तू अपनी जिद में सब कुछ भुला बैठी है। इतनी पत्थर दिल हो गई कि भैया को एक बार भी देखने तक नहीं आई, जबकि वो आखिरी सांस तक, हाँ आखिरी सांस तक तुझे याद करते रहे। अब तू पछताएगी भी ना तो अभी कुछ नहीं होने वाला। देख भैया मरने से पहले ये चिट्ठी तेरे को दे गए कि मेरी सपना को दे देना। ले इसे पढ़ना जरूर। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हें मैंने घर से निकाला, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं? याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती तक नहीं थी, रात को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। याद है तुम्हें जब बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था।
कि तुम ना रो, वरना मैं भी रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। पर बेटी, जब तुम एक ऐसे लड़के से शादी करके लाई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारा पापा हूं, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। पर तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधी शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बैठाऊं, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े कि वो देखो शर्मा जी ने, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए ये खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बात कह सकूं। मेरी गुड़िया, मेरी अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। एक घर और कुछ जमीन मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है ताकि तुम अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सको। काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों की ताने सुने, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिशों को मार डाला। बेटी, बाप औलाद के लिए सब कुछ करता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पिता, राकेश। पिताजी, आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते रहे और मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती रही। मैं अपने अहम में इतना खो गई थी कि मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। पिताजी, 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 पिताजी।